कानून को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ बिल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बिल का विरोध सिर्फ सियासत के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस ने सिर्फ बंटवारे और तुष्टीकरण की राजनीति की है। वक्फ कानून को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। राइजिंग भारत के मंच पर पीएम मोदी ने साफ किया कि वक्फ के विरोध में तुष्टीकरण की राजनीति है। ये जो वक्फ से जुड़ी डिबेट है, इसके मूल में तुष्टीकरण की राजनीति है, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है। ये तुष्टीकरण की राजनीति कोई नई नहीं है। इसका बीज हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय ही बो दिया गया था। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ कानून गरीब पसमानदा मुस्लिम के हक को सुरक्षित करता है। वक्फ पर संसद में राहुल प्रियंका के अपनी बात नहीं रखने पर निशाना साधा। 2013 के कानून में आपने ऐसी व्यवस्था करी जो न्यायपूर्ण नहीं थी। किसी की भी भूमि को आपने वक्फ घोषित कर दिया, चाहे भूमि हिंदू की थी। पूरे के पूरे गांव वक्फ घोषित हो गए जिसमें लोग रह रहे हैं। कहीं मंदिर 1500 साल पुराने मंदिर वक्फ घोषित हो गए जहां पूजन अर्चन होता है। इस तरह से कैसे चल सकता है? वक्फ कानून को लेकर विपक्ष के विरोध पर पीएम मोदी और अमित शाह ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी सरकार के मंत्रियों ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के वक्फ पर दिए गए बयान का समर्थन किया। वहीं संतों ने भी वक्फ बोर्ड को फर्ज बोर्ड करार दिया। वक्फ कानून को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह ने जहां विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है, वहीं यूपी सरकार में मंत्री और तमाम बीजेपी नेता ने भी कांग्रेस पर हमला किया है। और निश्चित रूप से इसमें हमारे जो गरीब मुसलमान हैं, जिनको मतलब नहीं था, सिर्फ ये जानते थे कि हाँ वक्फ है, इसको लेकर विपक्ष राजनीति करता था, उसमें जो है उनको भी अधिकार मिलेंगे, महिलाओं को अधिकार मिलेंगे और बहुत जल्दी जो है ये बात, सारी बात जो सही बात है वो सामने आ जाएगी। उस वोट बैंक करते करते इतना आ गए कि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, मंदिर नहीं बनाया, गोली चलाया मुसलमानों के लिए, मंदिर का मुसलमानों के लिए, औरंगजेब का जगह जगह से लगा रखा है शिलापट मुसलमानों को खुश करने के लिए। पीएम मोदी और अमित शाह के बयानों का अयोध्या के पीठाधीश्वर सीताराम दास ने समर्थन किया है। उन्होंने वक्फ बोर्ड को फर्जी बोर्ड करार दिया। इसमें जिन्ना भी थे और देश का विभाजन कर दिया। देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, ना कि क्षेत्रवाद के लिए। धर्म के आधार पर भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बनाया गया। उसके बाद भारत में रह रहे मुसलमान तो अवैध हो गए ना। वक्फ कानून को लेकर विपक्ष का विरोध जारी है। वहीं बीजेपी भी लगातार पलटवार कर रही है। साधु और संत समाज ने भी पीएम मोदी और अमित शाह के बयान का समर्थन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्फ कानून के खिलाफ सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने जा रही है। चंद्रशेखर ने इसका ऐलान करते हुए आंदोलन के लिए समिति भी बना दी है। जो सदा विरोध में ना गए, मेरे विचार हुए इस हमले का विरोध भी हम लोग संवैधानिक रूप से और जिम्मेदारी से करेंगे। किसी भी कमजोर को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हर कमजोर भाई का अपना हाथ पकड़ के उसके साथ खड़े रहेंगे। इसी संकल्प के साथ हम लोग इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। वक्फ कानून पर पहले दिन से हम लोगों ने उसका विरोध दर्ज कराया, पार्लियामेंट हो, मीडिया हो या सड़क। और अब जब वो कानून पास हो गया है तो अपनी भावनाओं का जो इजहार है विरोध के रूप में, उस पर भी हम लोग लगातार कायम रहेंगे।
मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल बीएसपी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वहीं वक्फ कानून पर कहा, वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम सदस्य रखना ठीक नहीं है। मायावती ने केंद्र सरकार से वक्फ कानून को स्थगित करने की मांग की है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। मायावती ने कांग्रेस पर दलित और ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने के मुद्दे पर छलावापूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। मायावती ने कहा कि दलितों की हितैषी सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियां खासकर बाबा साहब के जन्मदिन के मौके पर उनके अनुयायियों के वोटों को लुभाने के लिए जो किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं। मायावती ने वक्फ कानून को लेकर भी निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम सदस्य रखना ठीक नहीं है। वक्फ कानून को स्थगित करना बीएसपी ने मांग की है। वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्डों में जो नॉन मुस्लिम को रखने का नया प्रावधान किया गया है, वह भी प्रथम दृष्टया अनुचित प्रतीत होता है, जिसका मुस्लिम समाज में भारी विरोध भी है। इसी प्रकार के अन्य नए विवादित प्रावधानों के सुधार को भी लेकर केंद्र सरकार अगर वक्फ कानून को फिलहाल स्थगित करते हुए उस पर समुचित पुनर्विचार करती है तो ये बेहतर होगा। मायावती ने पीसी में कांग्रेस पर हमला कर कहा कि विपक्षी दल बीएसपी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, लेकिन बीएसपी बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चल रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। डिलिमिटेशन को लेकर अमित शाह ने साफ कर दिया है कि सरकार का भी कोई प्लान नहीं है। एक्ट आएगा तो संसद में आएगा और जब एक्ट आएगा तो उस पर चर्चा होगी। विपक्षी पार्टियां वोट बैंक के लिए माहौल बना रही हैं। यूपी को 4 हिस्सों में बांटने की बात सिर्फ राजनीति के लिए। 700 सीटें अगर हो गई तो उत्तर प्रदेश की सीटें भी बढ़ के 110 120 हो जाएंगी, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। राहुल जी, ऐसा है कि डिलिमिटेशन कमीशन का हर बार एक्ट बनाना पड़ता है। अभी तक की एक्ट का आयुष्य 25 तक था। अब नया एक्ट आएगा तो वो भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, पार्लियामेंट में आएगा। छिपा कर नहीं हो सकता। इसके पहले ऑल पार्टी कंसल्टेशन होगा, एक्ट आएगा, शायद समिति को भी जाएगा या डायरेक्ट भी होगा तो चर्चा होगी ना जी। अभी कुछ आया ही नहीं है और आप हो अल्लाह कर रहे हो क्योंकि आपको चुनाव में मुद्दा चाहिए। मैं ये कह रहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा सीटें हों तो जैसे मायावती जी एक समय कहा करती थी कि उस प्रदेश का विभाजन होना चाहिए, 4 टुकड़ों में उसको बांटना चाहिए। वो वोट बैंक के लिए कर रहे हो, आप टीआरपी के लिए कर रहे हो। अभी भैया आया ही नहीं है डिलिमिटेशन। काहे को डिलिमिटेशन करते हैं। राइजिंग भारत में गृह मंत्री अमित शाह के बयानों पर समाजवादी पार्टी ने असहमति जताई। सपा का कहना है कि बीजेपी देश के विभाजन पर चर्चा तो करती है, लेकिन बीजेपी के लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई में क्या किया? सत्ता के घमंड में वक्फ बिल पास कराया गया है। जिस तरह से विपक्ष ने इसका विरोध किया है वो सरकार के सामने है। देश के विभाजन पर बार बार भारतीय जनता पार्टी चर्चा करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देश के साथ क्या किया? देश की आजादी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और आरएसएस के लोग उस समय की परिस्थितियों में अंग्रेजों से लड़ते हुए कहीं दिखाई नहीं दिए। उनके ऊपर तो यह भी तोहमत है कि उन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों के लिए मुखबिरी किया। वक्फ संशोधन बिल भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता की मगरूरियत में पास कराया है। देश के विपक्षी नेताओं ने जिस तरह से एक स्वर में लामबंद होकर के वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया है, वह भारत की सरकार के सामने एक नजीर है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब देश भर में जन जागरण अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान के जरिए ये बताया जाएगा कि नया कानून मुस्लिम समुदाय, खासतौर पर पसमानदा वर्ग और महिलाओं के लिए फायदेमंद है।
इस जन जागरण अभियान के लिए बीजेपी ने 4 सदस्यीय समिति बनाई है, जिसमें जमाल सिद्दीकी, दुष्यंत गौतम, राधा मोहन दास अग्रवाल और अनिल एंटनी शामिल हैं। इसे लेकर बीजेपी मुख्यालय में पहली बैठक चल रही है। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में अपनी सुरक्षा की मांग की गई है। राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद से रामजीलाल लगातार विवादों में हैं। इस बीच आगरा में घर पर हमला करने और धमकी का उन्होंने हवाला दिया है। हमले के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। लखनऊ में महाराणा सांगा पर गलत टिप्पणी को लेकर करणी सेना के विरोध प्रदर्शन करने की सूचना मिलते ही पुलिस ने करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह दीपू को नजरबंद कर दिया है। दुर्गेश सिंह के साथ पुष्पराज को भी नजरबंद किया गया है। आपको बता दें कि एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर विवादित बयान के बाद से करणी सेना लगातार प्रदर्शन करके विरोध जता रही है। करणी सेना की ये मांग है कि रामजीलाल सुमन अपने बयान पर माफी मांगे, वरना बड़ा आंदोलन होगा। आगरा में 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती पर कार्यक्रम को लेकर अनुमति मिल गई है। अनुमति के बाद क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में सभी समाज के लाखों लोग शामिल होंगे। आयोजन के दौरान कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे खत्म करने और कई मांगे रखी जाएंगी और मांग पूरी करने के लिए शाम को 5 बजे तक का वक्त दिया जाएगा। 12 तारीख को हम लोगों ने महाराणा सांगा जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया और 1 बजे तक यहाँ पे लाखों की संख्या में सनातनी और क्षत्रिय पहुंच जाएंगे और हम लोग प्रस्तावना के माध्यम से उपेंद्र राणा जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। उनके उपेंद्र राणा जी के द्वारा प्रस्तावना रख के और हम सरकार तक हमारी बात पहुंचाएंगे। 5 बजे तक अल्टीमेटम देंगे। 5 बजे तक वो हमारी बातों में सहमति दर्ज करते हैं तो सही है और करेंगे। सकारात्मक सोच रखेंगे तो हमें आपत्ति नहीं है। तो हमें यही है कि सरकार हमारी उस अपेक्षा पे सहमत हो। संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि एसआईटी जांच का दायरा बढ़ाएगी। सांसद और जफर अली के करीबियों से भी पूछताछ हो सकती है। हिंसा में शामिल कुछ और संदिग्धों से भी पूछताछ हो सकती है। सांसद जियाउर रहमान से दोबारा पूछताछ की जा सकती है।